बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 1 को सब 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन होल नंबर्स, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइजेस दी गई थी उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड पोर्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड पोर्शन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हम इन दोनों टॉपिक्स को भी कवर कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड दी हुई एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर हमारे पास एक टॉपिक था जिसको हमने टाइटल दिया था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, उस टॉपिक को भी हम कवर कर चुके हैं जो कि इस यूनिट नंबर 1 में हमारे पास एक एडिशनल टॉपिक था। आप देख सकते हैं ये है पेज नंबर 28 पर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब इस यूनिट नंबर 1 में हमारे पास एक दूसरा एडिशनल टॉपिक भी मौजूद है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। ये हमारे पास इस यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक होगा, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास पैटर्न्स का। पैटर्न कहते हैं तरतीब को या फिर बार बार दोहराए जाने वाले अंदाज को। अब अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज की बात करें तो पैटर्न हमारे पास the rule of a number pattern tells us how the next number is made from the previous नंबर। द रूल ऑफ अ नंबर पैटर्न के मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो नंबर पैटर्न हमारे पास क्या है, इट टेल्स, ये हमें बताता है हाउ द नेक्स्ट नंबर इज मेड फ्रॉम द प्रीवियस नंबर, कि पिछले नंबर से हम नया नंबर कैसे बना सकते हैं। ये टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। अबरार लर्न्स अ फ्यू न्यू वर्ड्स विद मीनिंग्स एवरी वीक। अबरार हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि हर हफ्ते कुछ न्यू वर्ड्स याद करता है विद देयर मीनिंग्स। इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में ही लर्न्स 3 वर्ड्स, उसने 3 नए अल्फाज सीखे हैं मीनिंग्स के साथ। इन द सेकेंड वीक, फिर दूसरे हफ्ते में ही लर्न्स 5 वर्ड्स, उसने 5 लफ्ज सीखे हैं। इन द थर्ड वीक, फिर तीसरे हफ्ते में 7 वर्ड्स, 7 अल्फाज उसने सीखे हैं। इन द फोर्थ वीक और चौथे हफ्ते में 9 वर्ड्स, 9 अल्फाज उसने सीखे हैं। एंड इन द फिफ्थ वीक और फिफ्थ वीक में ही लर्न्स 11 वर्ड्स, उसने 11 नए अल्फाज सीखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 5 हफ्तों के बारे में यानी 5 वीक्स के बारे में बताया गया है कि अबरार ने पहले हफ्ते में 3 वर्ड्स सीखे हैं, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। If he keeps on learning new words like this, अगर वो इसी तरतीब से इन अल्फाज को याद करता रहे, find the number of words, तो कितने वर्ड्स यानी कितने अल्फाज ही वुड लर्न इन द 6th वीक, वो छठे हफ्ते में याद करेगा। यानी अगर वो इसी तरतीब से, जिस तरतीब से उसने 5 हफ्तों में ये अल्फाज याद किए हैं, तो छठे हफ्ते में वो कितने अल्फाज याद करेगा। अब यहाँ पर आपको वो ऑर्डर लिख के दिया गया है, ठीक है। ऑर्डर यानी वो तरतीब आपको लिख के दी गई है। राइट इन ऑर्डर ऑल द नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट ही लर्नड, के तरतीब में लिखें वो तमाम नंबर ऑफ वर्ड्स दैट ही लर्न, जो कि उसने सीखे हैं। फर्स्ट वीक में 3, सेकेंड वीक में 5, थर्ड वीक में 7, फोर्थ वीक में 9 और फिफ्थ वीक में 11। और नेक्स्ट नंबर अब हमने फाइंड आउट करना है। नाउ आइडेंटिफाई द रूल इन दिस ऑर्डर। अब इस तरतीब में आपने रूल को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास रूल यानी कानून क्या है। 3, 5, 7, 9, 11।
आप देख सकते हैं जब हम 3 के साथ 2 प्लस करते हैं तो 5 आता है, फिर 5 के साथ हम 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 के साथ अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 11, 12 एंड 13। 3, 5, 7, 9, 11 and 13. He would learn 13 words in 6th week, कि वो छठे हफ्ते में 13 words याद करेगा। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है इस रूल से रिलेटेड। अबरार इज लर्निंग विद स्पेशल ऑर्डर, कि अबरार जो है वो इन अल्फाज को एक खास तरतीब से सीख रहा है। Here the rule is adding 2. यहाँ पर जो रूल है वो है हमारे पास adding 2 यानी +2 का रूल है हमारे पास। Means that to get the next term, जिसका मतलब ये है कि हम अगले टर्म की तरफ अगर जाएं, यानी आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट टर्म है अब, ठीक है। We add 2 in the previous term, तो हम पिछले वाले के साथ 2 को ऐड कर देंगे। This sequence is known as an arithmetic sequence, और इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को अर्थमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। अर्थमेटिक सीक्वेंस की मैं आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। की फैक्ट का जो पोर्शन है इसको रीड करते हैं। द रूल ऑफ नंबर पैटर्न, रूल ऑफ नंबर पैटर्न के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई भी है। Tell us how one member or number in this pattern is derived from another member or number. आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं या ये वाली ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पर मेंबर और नंबर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। बस रूल ऑफ नंबर पैटर्न हमारे पास क्या है कि हमें ये बताता है कि हम पिछले नंबर से एक नए नंबर को कैसे डिराइव करेंगे, यानी कैसे बनाएंगे उसको। और अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगर बात करें तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। वैसे आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस between consecutive numbers is always the same, कि ये हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी तरतीब है जिनमें जो नंबर्स होते हैं उनका जो डिफरेंस यानी फर्क होता है वो हमेशा एक जैसे रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है, और ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स दिए गए हैं। तो इन कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान का जो डिफरेंस है यानी जो फ़र्क है वो सेम है। सबके दरमियान का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है +2। अब किसी के दरमियान +3 का डिफरेंस तो नहीं आया ना, +2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई योर सेल्फ की कोशिश करें। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, के इस सीक्वेंस, इस तरतीब के जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं, जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं, उसको आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20। अब आप इनको देखें और ऑब्जर्व करें कि इसमें कौन सा रूल आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास +5 का रूल है। 5, 10, 15, 20। 5 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 20, 20 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 25, और 25 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 30। यहाँ पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के रूल समझाए गए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखें तो ये हमारे पास टेबल ऑफ 5 भी है। अब जिन बच्चों को टेबल्स याद हैं वो एकदम से इसको गेस कर लेंगे और वो नेक्स्ट नंबर्स को लिख सकेंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30।
चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 31 की तरफ। अब यहाँ से आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। 30, 27, 24, 21, 18 डैश एंड डैश। नाउ ऑब्जर्व, अब आप ऑब्जर्व करें यानी आप मुशाहिदा करें। द पैटर्न गिवन, जो पैटर्न आपको दिया गया है, जो तरतीब आपको दी गई है अब ऊपर, एंड आइडेंटिफाई, और पहचान करें द रूल की, एंड फाइंड द नेक्स्ट टू नंबर्स, और नेक्स्ट टू नंबर्स को आपने फाइंड आउट करना है। इफ वी लुक एट टर्म्स, अगर हम इन टर्म्स को देखें, अगर हम इन डिजिट्स को देखें, इन फिगर्स को देखें ऑफ दिस पैटर्न, इस तरतीब के, वी ऑब्जर्व, तो हम मुशाहिदा करेंगे दैट वी गेट द नेक्स्ट टर्म, कि हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 को माइनस करके फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, पिछले टर्म से, यानी हम पिछले नंबर से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 से 3 माइनस करेंगे तो 27, 27 से 3 माइनस करेंगे तो 24, 24 से 3 माइनस करेंगे तो 21, 21 से 3 माइनस करेंगे तो 18, 18 से 3 माइनस करेंगे तो 15, और 15 से 3 माइनस करेंगे तो 12। सो द रूल ऑफ पैटर्न इज सब्ट्रैक्टिंग 3। तो यहाँ पर हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न क्या है? सब्ट्रैक्टिंग 3 यानी -3। The next two terms of this pattern will be 15 and 12, कि इस पैटर्न के नेक्स्ट टू नंबर्स हमारे पास होंगे 15 and 12। 30, 27, 24, 21, 18, 15 and 12। देखिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जिन बच्चों को टेबल्स आते हैं ना, उनको यहाँ पर भी फ़ायदा है। अब एक स्टूडेंट है जिसको 3 का टेबल आता है और वो इन नंबर्स को देख रहा है 30, 27, 24, 21, 18, 15 एंड 12, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये तो हमारे पास 3 का टेबल है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर आपने ये देखना है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल ऑफ 3 है, या फिर हमारे पास ये -3 का रूल है, सब्ट्रैक्टिंग 3 का रूल है। ठीक है, तो टेबल्स को आपने माइंड में रखना है। देखिए, जिन बच्चों को जुबानी टेबल्स याद हैं उनके लिए फ़ायदा तो है, हर टॉपिक में उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकेंड एग्जाम्पल को कवर किया, अब थर्ड एग्जाम्पल को कवर करते हैं। We can observe different patterns in charts and tables. Look at the given hundreds chart, कि हम डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट टेबल्स में हम डिफरेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी मुशाहिदा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 100 का एक चार्ट दिया गया है, यानी ये 1 to 100 तक की काउंटिंग इसमें लिखी गई है। रीड करते हैं इसको। The pattern of red boxes shows that each next number is obtained by adding 10 to the previous number, कि हमारे पास जो रेड बॉक्सेस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो हर नेक्स्ट नंबर है वो +10 के रूल से हमें मिला है। यानी 7 के साथ 10 ऐड करेंगे तो 17, 17 के साथ 10 ऐड करेंगे तो 27, +10 तो 37, +10 तो 47, +10 तो 57, +10 तो 67, +10 77, +10 87, +10 97। ये आप देख सकते हैं, एक हमारे पास ये पैटर्न दिया हुआ है और एक हमारे पास दूसरा पैटर्न भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। If we follow the number pattern shown in yellow boxes from 95, अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि येलो बॉक्सेस में आप अगर पैटर्न को देखें और आपने यहाँ से इसको देखना है, ठीक है, 95 से आपने देखना है इसको। We can observe that every next digit in the pattern is being formed by subtracting 11 from the previous number। तो हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि जो हर नेक्स्ट नंबर है वो हमें सब्ट्रैक्टिंग 11 यानी -11 के रूल से हमें नेक्स्ट टर्म उसकी मिल रही है। जैसे 95 से आप 11 माइनस करें, 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 4, और 9 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 8, 84। इसी तरह 84 से 11 को माइनस करेंगे तो 70, इसी तरह 73 से 11 माइनस करेंगे तो 62, और 62 से 11 माइनस करेंगे तो 51। ट्राई योरसेल्फ, कोशिश करें। ऑब्जर्व द हंड्रेड्स चार्ट, के इस हंड्रेड्स के चार्ट को ऑब्जर्व करें, इसका मुशाहिदा करें। एंड फाइंड एटलीस्ट 2 पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और कम अज कम 2 पैटर्न्स हमने फाइंड आउट करने हैं
ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे कि यहाँ पर हमने +10 का रूल रीड किया, यहाँ पर हमने -11 का रूल रीड किया, तो इसके अलावा अब हमें कोई और रूल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रूल ऑफ दीज पैटर्न्स, और फिर हमने रूल को भी लिखना है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, ये हमारे पास 100 तक का चार्ट दिया गया है। ठीक है, एक तो सबसे सिंपल अगर हम बात करें तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हमारे पास +1 का रूल है, और इस साइड से अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास -1 का रूल बनता है। इसी तरह इसके अलावा थोड़ा डार्क है, अच्छा 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 एंड 91। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो ये हमारे पास +9 का रूल है, यानी 10 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 19, 19 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 28, फिर 37, 46, 55, 64, 73, 82 एंड 91। इसी तरह अगर इस साइड से हम इसको देखें तो ये हमारे पास -9 का रूल बनता है। इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखें 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ये हमारे पास रूल बनता है +11 का। और अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये हमारे पास रूल बन रहा है -11 का। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 11 का टेबल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चार्ट को ऑब्जर्व किया, ऑलमोस्ट हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रूल्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, इससे तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 32 की तरफ। अब यहाँ पर हम 4th एग्जाम्पल को रीड करेंगे। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ स्टोरी दैट नहीं आता, अच्छा दैट अब यहाँ पर आएगा, दैट सहरिश रीड्स डेली। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नंबर ऑफ पेजेस दिए गए हैं एक स्टोरी बुक से जो कि सहरिश रोजाना पढ़ती हैं। इफ शी कंटिन्यूज टू रीड द पेजेस, कि अगर वो इसी तरीके से इन पेजेस को रीड करते जाए, यानी इसी पैटर्न से ऑफ द स्टोरी बुक विद द सेम पैटर्न, हाउ मैनी पेजेस विल शी रीड ऑन फ्राइडे, तो वो फ्राइडे को कितने पेजेस रीड करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज रेड, यानी वो इतने इतने पेजेस रीड करती है, और डेज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर एक और बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम फ्राइडे का लिखेंगे। ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारे पास टेबल ऑफ 2 है। अब जिस बच्चे को 2 का टेबल आता है वो एकदम से इसको गेस कर लेगा। ठीक है, 2 के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 8, 8 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 12, और 12 के साथ जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। If we observe the terms of the number pattern in this table, कि अगर हम इस number of pattern को observe करें, we will find that, तो हम ये मालूम होगा that 2 pages are being added every day, कि रोजाना 2 पेजेस जो हैं वो मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे उसने सैटरडे को 2 पेजेस रीड किए हैं, तो फिर संडे को 4, यानी वो 6 पेज तक पहुंच चुकी हैं। फिर मंडे को उन्होंने 4 के साथ मजीद 2 और पेजेस रीड किए हैं। इट मीन्स दैट दिस इज द पैटर्न ऑफ एडिशन। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एडिशन यानी प्लस का पैटर्न है। रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास क्या है, एडिंग 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। Therefore, Sarish will read 14 pages on Friday. तो इसी तरह सैरिश जो है वो फ्राइडे को 14 पेजेस रीड करेंगी। तो यहाँ पर हमारी ये एग्जाम्पल एंड होती है। ये हमारे पास 4th एग्जाम्पल थी और लास्ट एग्जाम्पल थी। ठीक है, अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, कंप्लीट द पैटर्न्स, के इन पैटर्न्स को कंप्लीट कीजिए। 2, 5, 8, 11। अब 2, 5, 8, 11 आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक तो ये हमारे पास एडिशन का पैटर्न है। दूसरा अगर हम देखें तो 2
और नेक्स्ट है 5। तो 2 और 5 में कितना गैप है? 2, 3, 4, 5 यानी +3 का गैप है। अब पैटर्न को गेस करने के लिए आप इस तरीके से इसको लिखें। नेक्स्ट नंबर आपके पास 8 है, तो 5, 6, 7, 8, तो फिर से +3 आया है। ठीक है, अब 8 के बाद 11, तो 8, 9, 10, 11। अब ये 4 नंबर्स तो आपको ऑलरेडी गिवन थे। अब आइए नेक्स्ट 2 को फाइंड आउट करते हैं। 11 के साथ 3 को ऐड करेंगे, 11, 12, 13 एंड 14। 14 के साथ 3 को ऐड करेंगे, 15, 16 एंड 17। तो यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर आएगा 17, यानी ये हमारे पास एडिशन का रूल है और ये हमारे पास +3 का रूल है। नेक्स्ट 40, 35, 30, 25 और नेक्स्ट हमारे पास 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, यानी माइनस में ये जा रहा है, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रूल होगा। और 35, तो 40 से हम कितना माइनस करेंगे तो 35 आएगा, 5 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। नेक्स्ट 30 यानी फिर से 5 माइनस किया गया है, 25 यानी फिर से 5 माइनस किया गया है। तो अगर 25 से हम मज़ीद 5 माइनस करेंगे तो 20 और 20 से मज़ीद 5 माइनस करेंगे तो आएगा 15, यानी ये हमारे पास -5 का रूल है। सब्ट्रैक्शन का रूल है -5 का। तो चैलेंज में दिए हुए दोनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है। पैटर्न यानी हमने खास तरतीब को मालूम करना है, ठीक है, कि जो पिछले नंबर जो नंबर आपके पास ऑलरेडी गिवन है वो किस पैटर्न से आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न से आपने नेक्स्ट नंबर्स को फिर फाइंड आउट करना है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट को समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि इसी पैटर्न के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट वीडियो होगी इस यूनिट की, जो कि है रिव्यू एक्सरसाइज की। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।